बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर अब सड़क पर संग्राम। आज इंडिया गठबंधन का बंद और चक्का जाम। तेजस्वी राहुल करेंगे पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च। मतदाता सूची के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का बिहार बंद और चक्का जाम। मार्च में राहुल तेजस्वी के साथ गठबंधन के बड़े नेता होंगे शामिल। बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार बोले, हमारी तैयारी पूरी। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच के विरोध में चक्का जाम। बिहार बंद से पहले जहानाबाद में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने निकाला मशाल जुलूस। ट्रेड यूनियन की हड़ताल के लिए भी मांगा समर्थन। तेजस्वी यादव का मतदाता सूची की जांच में कई तरीके की गड़बड़ी का आरोप। कहा, हर जगह अलग ही कहानी, अलग ही जालसाजी। ये असंवैधानिक कार्यप्रणाली लोकतंत्र के लिए घातक। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर विवाद। विपक्षी दलों के आरोपों के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सटीक वोटर लिस्ट जरूरी। मतदाता सूची की गहन जांच को लेकर विवाद। एनडीए के सहयोगी आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा ने माना, बीएलओ को नहीं है पूरी जानकारी। इलेक्शन कमीशन ने बहुत कम वक्त की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी। राहुल तेजस्वी को गिरिराज सिंह ने बताया संविधान विरोधी। कहा, इनको बिहार की जनता देगी जवाब। भारतीय नागरिक को ही मतदान का अधिकार देने के लिए इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद। वोटर लिस्ट को लेकर महागठबंधन का चक्का जाम। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सिर्फ राजनीति करने आ रहे हैं राहुल। बिहार में कानून व्यवस्था की समस्या सामने आई, लेकिन होती है तुरंत कार्रवाई। वोटर लिस्ट की जांच को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने उठाए सवाल। पूछा, कैसे अपडेट कराएंगे? बाहर काम कर रहे 1.5 करोड़ बिहार के प्रवासी अपने मालिक को खुश करने के लिए चुनाव आयोग कर रहा है काम। बिहार में मतदाता सूची सत्यापन मामला अंतिम दिन 25 जुलाई 2025 से पहले गणना फॉर्म जमा हो जाने की संभावना। बीती 24 जून को चुनाव आयोग ने जारी किया था एसआईआर निर्देश। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैनपाट में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। 3 दिनों के शिविर का आज होगा समापन। 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे पीएम मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी अहम खबरों की। आज से प्रधानमंत्री मोदी का नामीबिया दौरा। नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। ब्राजील में बोले पीएम मोदी, ब्राजील भारत की भूमिका पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक मंच पर लाना हमारा नैतिक कर्तव्य। कृषि, ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में भारत ब्राजील का समझौता। ब्रिक्स देशों पर टैरिफ से जुड़े ट्रंप के बयान की ब्राजील ने फिर की आलोचना। कहा, शांति ब्राजील भारत के संबंधों की मार्गदर्शक। वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ब्राजील रियल टाइम में साझा करेंगे खुफिया जानकारी। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले की निंदा के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति को दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। पीएम ने कहा, मेरे लिए ही नहीं देश भर के लिए भावुक और गर्व का पल। मजदूर यूनियन के भारत बंद के ऐलान से जुड़ी खबरों का अपडेट अब आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। देश भर में मजदूर संगठनों की आज बड़ी हड़ताल। नए श्रम कानूनों और निजीकरण के विरोध में करेंगे स्ट्राइक। बैंकिंग, डाक और अन्य सेवाओं पर असर की आशंका। आम हड़ताल से कोयला खनन, राजमार्ग और निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी सेवाएं बाधित होने की आशंका। श्रमिक संगठनों का दावा, 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी की स्ट्राइक। आज की हड़ताल से संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ ने खुद को किया अलग। कहा, आम हड़ताल में नहीं लेगा हिस्सा। आम आदमी हड़ताल में नहीं लेगा हिस्सा। राजनीति से प्रेरित है विरोध प्रदर्शन। ट्रेड यूनियंस का आज भारत बंद। कैट के महामंत्री और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का दावा, बाजार पर नहीं पड़ेगा असर क्योंकि व्यापारियों ने नहीं बुलाया है बंद। आज देश के कई मजदूर किसान संगठनों ने भारत बंद का किया ऐलान। सीटीआई चेयरपर्सन ब्रजेश गोयल का दावा, दिल्ली में नहीं रहेगा कोई असर, खुले रहेंगे सभी बाजार। मुंबई में आज निकाला जाएगा मिल मजदूरों का मार्च। अपने हक का घर पाने के लिए करेंगे प्रदर्शन। मजदूरों के मार्च को एमएनएस ने दिया समर्थन।
और अब बात महाराष्ट्र की, जहां छिड़ा है भाषा को लेकर सियासी संग्राम। दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में तमाम खबरों का अपडेट। भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र में सियासत जारी। राज ठाकरे से आज मिलेंगे एमएनएस नेता। भाषा विवाद पर सफल विरोध प्रदर्शन के बाद आज होगी बैठक। शिवसेना उद्धव गुट की आज बैठक सेना भवन में। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग। कोंकण क्षेत्र के नेताओं के साथ करेंगे मंथन। आदित्य ठाकरे का निशाना, हम सख्ती से हिंदी लागू करने के विरोधी। बीजेपी और निशिकांत पाकिस्तान जाकर निकाले गुस्सा। मराठी गैर मराठी को लड़ाना चाहती है बीजेपी। भाषा विवाद पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, राजनीतिक रूप से खींचा जा रहा है मामला। मुख्यमंत्री सियासी फायदे के लिए करवा रहे हैं विरोध। भाषा सीखने के लिए मजबूर करना गलत। बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने मराठी सीखने का किया समर्थन। कहा, जहां जाए वहां की सीखनी चाहिए भाषा, इससे मिलेगी स्थानीय संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर एसपी सांसद राजीव राय का तीखा हमला। कहा, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहे हैं माहौल खराब। मराठी लोगों ने उन्हें विचारधारा की वजह से किया खारिज। सियासी गलियारों की हलचल अब जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। राहुल गांधी आज खेमका के परिजनों से करेंगे मुलाकात। बिहार के बड़े व्यापारियों में से एक गोपाल खेमका के घर के सामने की गई थी हत्या। पहले से इंतजार कर रहे शूटर ने मारी थी गोली। बिहार पुलिस ने खेमका हत्याकांड के खुलासे का किया दावा। कहा, आरोपी बिल्डर और शूटर गिरफ्तार। एक आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर। हत्या में इस्तेमाल हथियार की भी हुई बरामद। बिहार पुलिस ने कहा, खेमका की हत्या और 8 साल पहले उनके 2 बेटों पर हमले का खंगाल रहे हैं लिंक। 2018 में हुई फायरिंग में छोटे बेटे की हुई थी मौत। पिता की हत्या के बाद बड़े बेटे ने मांगी पुलिस सुरक्षा। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रों से गैंगरेप का मामला। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। नड्डा ने कहा, महिलाओं को लेकर बंगाल सरकार असंवेदनशील। लॉ कॉलेज रेप मामले को बीजेपी सांसद विप्लव देव ने टीएमसी प्रायोजित बताते हुए कहा, गृह मंत्री को देंगे फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट। पीएम और गृह मंत्री दिलाएंगे बंगाल की आवाम को न्याय। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का बयान। सीएम डिप्टी सीएम के दिल्ली आने जाने पर रोक नहीं, केंद्र सरकार को मनाएं। कर्नाटक के लोगों के साथ न करे सौतेला बर्ताव। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई 1931 को मारे गए लोगों का मामला। उमर सरकार और एलजी आमने सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग, 2019 से पहले की तरह शान से मनाया जाए दिवस। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पर सड़क पर देखिए प्रदर्शन करते हुए रेलवे ट्रैक को ही बाधित कर दिया। इससे पहले बिहार के अलग अलग हिस्सों तस्वीरें सामने आ रही हैं देखने को, चाहे बात करें जहानाबाद की या पटना की, अररिया और दानापुर से तस्वीरें आई हैं, जहां पर महागठबंधन के तहत कार्यकर्ता जो है आज उतरे हुए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं वोटर लिस्ट रिवीजन का। और बिहार में महागठबंधन का चक्का जाम देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन। जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी है। वोटर लिस्ट विवाद को लेकर आज महागठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया है। दानापुर में भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अररिया में भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर यहां संगीन आरोप महागठबंधन के नेता चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं और इसी के चलते ये आज का प्रदर्शन बुलाया गया है। मार्च भी निकालेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, और उससे पहले कार्यकर्ता पूरे जोश में यहां नजर आ रहे हैं। संपूर्ण बिहार बंद का ये बैनर लेकर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। रेलवे ट्रैक को बाधित कर रहे हैं, जगह जगह पुतले फूंक रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बिहार की अलग अलग जगहों की सड़कों से ये तस्वीरें देखने को मिल रही है इस समय, जहां महागठबंधन के नेताओं ने आज बिहार बंद का ऐलान किया और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के साथ साथ मार्च निकालने की घोषणा भी की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन इससे पहले साफ कर चुका है कि ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन है वो बेहद जरूरी हो जाती है सशक्त लोकतंत्र के लिहाज से। उसके बावजूद भी महागठबंधन के नेता चुनाव आयोग के इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये सब कुछ हो रहा है
चुनाव में बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए इस तरह के गंभीर आरोप महागठबंधन की ओर से लगाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण। जिस तरह से महागठबंधन के बैनर तले जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं और बड़े नेता राहुल गांधी भी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं इस मार्च का हिस्सा बनने के लिए। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक साथ आज नजर आएंगे यहां सड़कों पर वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए। और अब वापस रुक करते हैं तेज रफ्तार से खबरों की ओर। 9 सेकंड न्यूज में आपको देते हैं तमाम खबरों का अपडेट। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान, अमेरिकी विदेश नीति वैश्विक अस्थिरता की एक प्रमुख वजह। कहा, डर पैदा करने के लिए होते हैं परमाणु हथियार, लेकिन परमाणु धमकी से नहीं डरेगा भारत। एफएटीएफ ने कहा, आतंकवाद की फंडिंग में ई कॉमर्स मंच, ऑनलाइन भुगतान का दुरुपयोग। पुलवामा हमला, गोरखनाथ मंदिर में 2022 में हुई घटना का दिया हवाला। कहा, कई देश आतंकियों के मददगार। 1 नवंबर से 2025 एनसीआर में पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा तेल। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मानी दिल्ली सरकार की मांग। डीजल के 10 साल, पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, उम्र नहीं, गाड़ी के प्रदूषण फैलाने के आधार पर होना चाहिए फैसला। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी से मांगेंगे राहत। यूपी धर्मांतरण मामले में ईडी की एंट्री। छांगुर बाबा मामले में यूपी पुलिस से ली एफआईआर की कॉपी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी करेगी जांच। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में आज जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई। हत्याकांड का आरोपी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तेलंगाना बीजेपी के पूर्व विधायक टी राजा ने कहा, फिल्म में जिहादी बेनकाब, सेंसर बोर्ड ने दी इजाजत। देश में है भगवा शासन, इसलिए कोई नहीं रोक सकता है फिल्म की रिलीज। एसपी नेता एसटी हसन ने कहा, ध्रुवीकरण और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है ऐसी फिल्में। उदयपुर फाइल्स बनाने वालों को मॉब लिंचिंग पर भी बनानी थी फिल्म। उदयपुर फाइल्स को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी ने जताई गंभीर चिंता। सांप्रदायिक सौहार्द, शांति व्यवस्था के लिए बताया खतरा। जिला प्रशासन को दिया ज्ञापन। चीफ जस्टिस गवाई ने कहा, अंबेडकर चाहते थे कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त हो न्यायपालिका। हमें संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास। शांति युद्ध के दौरान देश को रखेगा एकजुट। आज खत्म हो रही 26/11 मुंबई हमले में आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में आग लगने से 2 लोगों की मौत का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। कांवड़ यात्रा से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। हरिद्वार के ज्वालापुर में कांवड़ से जल गिरने पर विवाद। रेहड़ी से टक्कर के बाद गिरा जल। पुलिस ने किस तरह से नाराज कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत कराया। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर किया फ्लैग मार्च। कांवड़ को देखते हुए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। 5000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। 500 हाईटेक कैमरों की ली जाएगी मदद। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में उच्च स्तरीय बैठक। कोई भी समूह ढाबों या दुकानों पर जाकर नहीं करेगा जांच, सिर्फ फूड सेफ्टी विभाग की होगी जांच की जिम्मेदारी। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल की दिल्ली सरकार से मांग। कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान राजधानी में बंद रहनी चाहिए मीट की दुकानें। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में शराब और मांस की दुकानें बंद करने पर सरकार ने अभी तक नहीं लिया है फैसला। जन भावनाओं का होगा सम्मान। कांवड़ को लेकर हो रही बयानबाजी पर हरीश रावत का बयान। कहा, रामलला के वस्त्र भी बनाते हैं मुसलमान, अब क्या पुजारियों पर भी उठेंगे सवाल। 9 सेकंड न्यूज में अब बात होगी मौसम से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड में 12 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान।
मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश की वजह से स्कूल में घुसा पानी। प्रशासन ने 43 बच्चों और 6 टीचर्स को किया सुरक्षित रेस्क्यू के लिए मौके पर भेजी गई एसडीआरएफ टीम। एमपी के नरसिंहपुर में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले, मुख्य मार्गों पर पानी बहने से आवाजाही में हो रही परेशानी, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग। नरसिंहपुर में भारी बारिश की वजह से तालाब नजर आ रहे रिहायशी इलाके, घरों के आसपास भरा कई फीट पानी। उपंती नदी को पार करते समय बह गया एक युवक, वीडियो हुआ वायरल। पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से गिरा पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा। लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ रोड। बीआरओ की टीम सड़क को खोलने में जुटी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने लिया आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर जायजा। चमोली में बादल फटने की घटना के बारे में ली जानकारी। राहत बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश। चमोली की निजमुला घाटी में भारी बारिश से बड़ी तबाही, बिजली और पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त। लैंडस्लाइड की वजह से पैदल रास्ते भी ध्वस्त। बादल फटने की घटना के बाद सेरा गांव में काफी नुकसान, 2 गौशालाएं ध्वस्त, कई घरों के अंदर घुसा मलबा। डीएम के निर्देश पर घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची प्रशासन की टीम। जालौन में 2 घंटे की बारिश में सड़कें बनी तालाब। शहर के निचले इलाकों में जलभराव, जल निकासी का इंतजाम नहीं होने की वजह से लोग परेशान। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से बदला गया गंगा आरती का स्थल। निर्धारित स्थल से 15 फीट पीछे संपन्न हुई गंगा आरती। फिलहाल गंगा का जलस्तर 63 मीटर के ऊपर। पंजाब के होशियारपुर में पुल बह जाने से लोगों के सामने समस्या। नदी के बहाव के बीच से होकर गुजर रहे लोग, जान जोखिम में डालकर आवाजाही। जयपुर में भारी बारिश की वजह से शहर में तमाम जगहों पर जलभराव। सड़कें बारिश के पानी में लबालब, सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूल तक पानी में डूबे। ओडिशा के मयूरभंज में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। शहर के निचले इलाकों में जलभराव, भारी बारिश की वजह से सड़कें लबालब। चेन्नई में भी मौसम ने बदली करवट, लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मंगलवार को फटा बादल, रिहायशी इलाकों में भरा पानी और कीचड़। भारी बारिश की वजह से बरसाती नदियों का जलस्तर बढ़ा। केरल में खदान गिरने से एक मजदूर की मौत। पथानामथिट्टा में खदान स्थल पर भूस्खलन के बाद गिरी चट्टान। जानकारी के बाद रेस्क्यू के लिए पहुंची प्रशासन की टीम। नौसेकंड न्यूज में अपराध जगत की खबरों पर अब डालते हैं एक नजर। दिल्ली के बसंत कुंज थाना क्षेत्र में युवक की हत्या। आपसी झगड़े के चलते चाकू से गोद कर ली युवक की जाने की। परिवार के कई लोगों पर हत्या का आरोप। दिल्ली के मजनू कटीला इलाके में महिला और 6 महीने की बच्ची की हत्या। मृतक महिला के मित्र पर हत्या का आरोप। आपसी विवाद में हत्या की आशंका। पंजाब के फाजिलका में कपड़ा व्यापारी संजय वर्मा हत्याकांड के 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर। बदमाशों को छुड़ाने के लिए उनके साथियों ने की पुलिस पर फायरिंग। क्रॉस फायरिंग में दोनों बदमाश ढेर। लुधियाना में कार से बरामद हुई 40 किलो हेरोइन। तस्करी के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। विदेश में रहने वाले एक शख्स ने पाकिस्तान के रास्ते मंगवाई थी हेरोइन। कानपुर में व्यापारी ने दारोगा पर लगाया एनकाउंटर का डर दिखाने का आरोप। कहा 5 लाख रुपए नहीं दिए तो कर दूंगा एनकाउंटर। व्यापारी को अगवा कर होटल में बनाया बंधक, 3 लाख रुपए लेकर छोड़ा। राजस्थान के झुंझुनू में सड़क किनारे मिली युवक की लाश के मामले में खुलासा। हत्या कर सड़क पर फेंका था शव। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया। मामूली कहासुनी के बाद हुई थी हत्या। एमपी के छतरपुर में पहाड़ी पर मिले युवक युवती के शव। पेड़ पर लटके मिले दोनों के शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई सुसाइड की पुष्टि। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में पकड़ी गई अवैध हथियारों की फैक्ट्री। एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान 3 लोगों को अरेस्ट किया। बड़ी संख्या में तमंचे और हथियार बनाने का सामान जब्त किया गया। हरिद्वार में महिला से चेन छीनकर भाग रहे लुटेरे की लोगों ने की धुनाई। गोविंदपुर इलाके में महिला की चेन लूटकर भाग रहा था बदमाश। पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा गया। यूपी के औरैया में तालाब में तैरता मिला शव। हत्या कर शव तालाब में फेंके जाने की आशंका। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस।
चित्रकूट में एक शख्स ने बनाई अपनी मौत की झूठी कहानी। लोन की रकम से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे को कार में जिंदा जलाया। खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। साजिश में पत्नी भी थी शामिल। और आइए अब जानते हैं आपके राज्यों का क्या है हाल। दिखाते हैं आपको देश के अलग अलग राज्यों की खबरें 9 सेकंड न्यूज पे। मुंबई में बनाए गए कनाक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया। भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है पुल का नाम। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कानपुर के कई इलाकों में रहने वाले लोगों के खून में बड़ी मात्रा में मिली क्रोमियम और मरकरी की मौजूदगी। फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल पानी के साथ मिलकर लोगों के शरीर में कर रहा है प्रवेश। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का 7वां जत्था रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के जय घोष के साथ रवाना हुए तीर्थयात्री। आतंकवाद पर आस्था भारी, अवस्थाओं की तारीफ। मुरादाबाद में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। तालाब में नहाने के लिए गई थी बच्चियां, गहरे पानी में डूबने से हुई बच्चों की मौत। राजस्थान के झुंझुनू में करंट लगने से 4 साल के बच्चे की मौत। खेलते वक्त बच्चे को लगा करंट। घर की छत के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन की चपेट में आया बच्चा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ पर हंगामा। नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर आगजनी की और तोड़फोड़ की। करीब 5 घंटे तक सड़क पर जाम लगाए रखा। भद्राचलम मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के दौरान विवाद। आंध्र प्रदेश के एडपाक मंडल में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा। पुलिस प्रशासन और अतिक्रमणकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। उन्नाव में 2 पक्षों के बीच मारपीट। जमकर चले लात घूंसे और ईंट पत्थर। पुलिस ने दोनों ही पक्षों से 6 लोगों पर की शांति भंग में कार्रवाई। मुरादाबाद में गाड़ी पार्क करने के विवाद में दबंगों का तांडव। कॉलोनी में पहुंचकर लोगों के घरों में तोड़फोड़ की। धार्मिक स्थल तक को बनाया निशाना। घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नोएडा में गैस सिलेंडर में धमाका। विस्फोट के चलते इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एनटीपीसी के कोयला खदान में लगी आग। पिछले कई दिन से सुलग रही कोयला खदान। एनटीपीसी प्रबंधन नहीं कर पा रहा आग पर काबू। प्रशासन की टीम ने किया बागेश्वर धाम में 50 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण। अवैध रूप से बना एक होम स्टे सील किया गया। 6 होम स्टे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। 27 दुकानों और होम स्टे की काटी गई बिजली। एमपी के छतरपुर में स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी लगाने का मामला गरमाया। प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी। प्रिंसिपल बोले बच्चों में डर पैदा करने के लिए लगाए गए थे डमी कैमरे। पन्ना की हीरा खदान से मजदूर के हाथ लगा खजाना। आदिवासी मजदूर को पहली ही खुदाई में मिला 11 कैरेट 95 सेंट का बेशकीमती हीरा। 40 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही हीरे की कीमत। हरिद्वार में घर के अंदर मिला रसल वाइपर। सांप को देख लोगों में मची दहशत। वन विभाग को दी गई जानकारी। वन विभाग ने सांप को रेस्क्यू कर वापस जंगल में छोड़ा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सामने आया हाथियों के झुंड का मौज मस्ती करते वाला वीडियो। झुंड के नन्हे हाथी कर रहे हैं मौज मस्ती। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल का वीडियो।